Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. So if you are preparing for RBI Grade B examination and you are aspiring to become RBI Grade B officer, so it is important to know what is the promotion policy of the Reserve Bank of India. Once you enter into RBI as a RBI Grade B officer, so how you will be promoted over the period of time? What is the highest position that you will get after serving 20 to 25 years? What factors are considered for the promotion purpose? So all these aspects, all these dimensions we are going to cover in this particular video, that is RBI grade B officer promotion policy of Reserve Bank of India. और यहाँ पे issues कहाँ पे आ रहे हैं, that I will also tell you कि what is the issue when you enter into RBI as a RBI grade B officer. So first of all, let's understand the hierarchy in the Reserve Bank of India here. तो यहाँ पे बात करें अगर हम RBI grade B officer से, इसके नीचे there is a RBI assistant also, उसके बाद जो क्लरिकल ग्रेड के जो यहाँ पे जो पर्सनल होते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्योंकि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, राइट? सो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आप जब एंटर करेंगे यहाँ पे, सो यू विल बी मैनेजर, राइट? Then after that you will be promoted to grade C officer, then you will become assistant general manager. Then after that grade D officer, जिसके बाद आप बनेंगे deputy general manager. Then उसके बाद grade E officer, after which you will become general manager. Then after that you will become RBI grade F officer, जिसमें आप बनेंगे chief general manager. Then उसके बाद होते हैं यहाँ पे executive directors, देन डेप्यूटी गवर्नर एंड देन होते हैं गवर्नर, ठीक है? तो यहाँ पे यू विल स्टार्ट योर जर्नी एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और एज अ आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर. तो यहाँ पे कितने साल के बाद आप यहाँ पे ग्रेड सी ऑफिसर बनेंगे एंड फर्दर हाउ मच टाइम यू नीड टू सर्व ऑन एनी पर्टिकुलर पोजीशन इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड टू द हायर पोजीशन. आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके. So friends, in order to become RBI grade C officer from RBI grade B manager, you need to serve 7 year. ठीक है, आपकी जो सर्विस है वो 7 years की होनी चाहिए. ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं. सपोज आपको 8 years भी लग सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज 7 years. सो आफ्टर सर्विंग 7 years as a RBI grade B manager, you will be promoted to RBI grade C officer, which is असिस्टेंट जनरल मैनेजर. ठीक है, यहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी एग्जामिनेशन, यू आर नॉट सपोज टू अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड एज आरबीआई ग्रेड सी ऑफिसर. देन उसके बाद टाइम बाउंड प्रमोशन है ये. आफ्टर सर्विंग 7 years यू विल बी प्रमोटेड टू ग्रेड सी ऑफिसर. बट यहाँ पे परफॉर्मेंस डेफिनेटली असेस की जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 7 years आपने सर्व किए हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है. कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो आपके अगेंस्ट में नहीं लिया गया है, ठीक है, लीव रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है. सो दीज फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, बट या डेफिनेटली दिस इज अ टाइम बाउंड प्रमोशन. सो आफ्टर सर्विंग 7 years you can easily become RBI grade C officer, which is assistant general manager. Now moving ahead from the grade C officer to grade D officer, मतलब यहां से आप आपको जब AGM से DGM बनना है, सो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने इयर्स की सर्विस आपके लिए कंपलसरी है? सो 4 to 5 ईयर सर्विस आपकी होनी चाहिए एज अ ग्रेड सी ऑफिसर, मतलब एज एन एजीएम. बट अगेन ये फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज. इफ देयर विल बी वैकेंसी देन इन दैट केस यू विल बी प्रमोटेड. अगर वैकेंसी ही नहीं होगी आरबीआई में तो फिर इन दैट केस आपको और वेट करना पड़ सकता है. बट जनरली इट टेक्स 4-5 years at grade C position to get promoted to grade D position, that is deputy general manager. यहां पे बात करें तो यहां पे रिटर्न एग्जाम भी होता है और यहां पे इंटरव्यू भी होता है. प्रीवियस वाले केस में हमने देखा था कि वहां पे यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी रिटर्न एग्जामिनेशन, एनी इंटरव्यू, बट यहां पे इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड एज आरबीआई ग्रेड डी ऑफिसर, दैट इज डेप्यूटी जनरल मैनेजर, यू नीड टू गिव रिटर्न एग्जामिनेशन ऑल्सो और इंटरव्यू ऑल्सो. और यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे जो है वेटेज भी दिया हुआ है, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बोल सकते हैं इसको. इसका वेटेज 50% है, ठीक है. रिटर्न एग्जामिनेशन का 30% है एंड इंटरव्यू का यहाँ पे 20% वेटेज है. तो वेटेज इज ऑल्सो असाइंड. सो यहाँ पे इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से ही इट विल बी बेसिकली आइडेंटिफाइड, इट विल बी डिटरमिन वेदर यू आर गोइंग टू प्रमोटेड एज आरबीआई ग्रेड सी ऑफिसर, सॉरी आरबीआई ग्रेड डी ऑफिसर और नॉट, राइट? तो प्रीवियस केस में व्हेन यू हैव टू गेट प्रमोटेड फ्रॉम बी टू सी, तो वहां पे आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, वो टाइम बाउंड प्रमोशन है. बट हियर इन दिस केस यू विल हैव टू गिव द एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड द इंटरव्यू ऑल्सो. मूविंग ऑन टू ग्रेड डी टू ग्रेड ई ऑफिसर, जब आपको डेप्यूटी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर की तरफ यहाँ पे मूव करना है, सो यहाँ पे यू नीड टू सर्व फॉर 5 years. ठीक है, आपको यहाँ पे 5 years की सर्विस देनी पड़ेगी यहाँ पे. देन यू विल बी
प्रमोटेड फ्रॉम ग्रेड डी टू ग्रेड ई ऑफिसर, मतलब डेप्यूटी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर के लिए आपको प्रमोशन मिलेगा। नो एग्जामिनेशन एंड नो इंटरव्यू नीड्स टू बी गिवन, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू और एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगेन दिस इज अ टाइम बाउंड प्रमोशन, राइट। बट यहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस असेसमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, लीव रिकॉर्ड्स, दीज ऑल फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड, ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, ठीक है। इस अगर दे इफ दे ऑल आर ओके देन इन दैट केस यू विल गेट द टाइम बाउंड प्रमोशन फ्रॉम डीजीएम टू जनरल मैनेजर, राइट। सो दिस इज फ्रॉम ग्रेड डी टू ग्रेड ई ऑफिसर। देन बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड ई ऑफिसर से ग्रेड एफ ऑफिसर, मतलब सीजीएम, ठीक है। यहाँ पे सीजीएम की बात करें, चीफ जनरल मैनेजर, तो यहाँ पर बेसिकली आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, 4 to 6 years यू हैव टू सर्व एज अ ग्रेड ई ऑफिसर, मतलब एज अ जनरल मैनेजर। देन आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड एज अ ग्रेड एफ ऑफिसर। अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, और यहाँ पे पीएआर जो है बेसिकली हमने डिस्कस किया था, वो भी बेसिकली 3 प्रीसीडिंग रिपोर्ट यहाँ पे आपकी असेस की जाएगी, यहाँ पे देखी जाएगी। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन इन दैट केस यू विल बी प्रमोटेड टू ग्रेड एफ ऑफिसर। एंड जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स होते हैं, जनरली यहाँ पर आकर वो रिटायर कर जाते हैं, यहाँ पे ग्रेड एफ ऑफिसर की पोजीशन पर। रीजन बीइंग, यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट यू विल सर्व फॉर 7 years, ठीक है, 7 years, देन उसके बाद 4-5 years, मतलब यहाँ पे 12 years हो गए। देन आफ्टर दैट 12 and 5 17 years हो गए, 17 and 6 यहाँ पे बेसिकली लगभग 23 years हो गए, ठीक है। तो 23 to 25 years यू विल टेक, 23 to 25 years यू विल टेक टू बिकम चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है। तो इतने साल आपको लगेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स जो होते हैं वो इस एज में आकर रिटायर हो जाते हैं। फर्दर इसके बाद भी यहाँ पे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको यहाँ पे ग्रेड एफ से, दैट इज सीजीएम से, आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मिनिमम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ग्रेड एफ ऑफिसर एज पर द पॉलिसी डिसीजन एंड सिलेक्शन बाय ए कमिटी ऑफ गवर्नेंस एंड डेप्यूटी गवर्नेंस। तो यहाँ पे मिनिमम पीरियड है, जो बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी में जो आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजन पर बेसिकली डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो आपको सर्व करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो सिलेक्शन है बेसिकली वो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स की कमिटी बनेगी, वो बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी सर्विस है, देन वहां पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि यू कैन बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बट आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स जो होते हैं वो ग्रेड एफ सीजीएम की पोजीशन पे रिटायर हो जाते हैं। बट जो सपोज किसी ने अगर बहुत जल्दी एंट्री ली, किसी ने 22-23 के एज में अगर एंट्री ले ली है एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट अगेन कमिटी उसके लिए फॉर्म की जाती है, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स उस कमिटी के पार्ट होते हैं, एंड दे विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉट, राइट। So this is the basically criteria with respect to become executive director. And last यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू डेप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर भी बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आपने एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व कर लिया है तो वहां पे डेप्यूटी गवर्नर भी बन सकते हैं। सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल स्टार्ट हो जाता है। एंड यू विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंडक्टिंग द इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ईडीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, उसके बाद दैट विल बी नॉमिनेटेड, यू विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर आपने एज एन ईडीज भी सर्व किया है तो भी यहाँ पे आप आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑफिसर है जो यहाँ पे ईडी नहीं है, ठीक है, वो भी डेप्यूटी गवर्नर बन सकता है इफ ही इज गिविंग इंटरव्यू, अगर वो एलिजिबल है एंड ही इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो इफ यू आर सर्विंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल, ठीक है। बट आपको वहां पे इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड यहाँ पे यू विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ डेप्यूटी गवर्नर। सो दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन वेयर यू कैन रीच। बट यहाँ पे जनरली ग्रेड बी ऑफिसर्स इतना आगे तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि काफी टाइम लगता है। यहाँ पे जनरली आपको 30 ईयर से 30 ईयर्स प्लस की सर्विस चाहिए, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास, ऑफिसर्स के पास नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रेड एफ की पोजीशन तक आते आते वो रिटायर हो जाते हैं। सो दिस इज द गेम हियर, दिस इज द बेसिकली प्रमोशन पॉलिसी, इस तरीके से यहाँ पे प्रमोशन होते हैं। बट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू जो अराइज हो रहा था बेसिकली, जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे सेटल भी हुआ है, कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था गाइस कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर से आपको अगर एजीएम बनना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 7 years ऑफ सर्विस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। बट नाउ यू कैन थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज अगर आपकी एज है यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सपोज आज यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है, आपने 7 साल सपोज आपने एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, आप सपोज यहाँ पे करेंटली आपको 7 years का एक्सपीरियंस है, या मैं कहूँ 6 year का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन इसी ईयर अगर यहाँ पे बेसिकली कोई फ्रेशर जो आरबीआई में एंटर हो रहा है एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, तो आप दोनों की पोजीशन सेम होगी। आप भी आरबीआई
ग्रेड बी मैनेजर है, वो भी आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर है, जबकि आप दोनों के बीच में 6 साल का कम से कम डिफरेंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ज्यादा है। सो इट वाज सजेस्टेड टू गवर्नर ऑफिस की बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास जो एजीएम है और यहाँ पर जो बेसिकली मैनेजर है, ठीक, ग्रेड बी मैनेजर है, इनके बीच में एक पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। पोजीशन कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इट कैन बी सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ऐसा होना चाहिए कि 3-4 साल में जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है, जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, दे कैन गेट प्रमोटेड टू सीनियर मैनेजर, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वो नाम बता रहा हूँ, ऐसा कोई नेम फिक्स नहीं था, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करने की बात की गई थी, एंड दिस वाज रिकमेंडेड टू द गवर्नर ऑफिस, बट यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अभी जो स्टेटस को है वो मेंटेन है। बेसिकली इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेड सी ऑफिसर फ्रॉम ग्रेड बी मैनेजर, यू हैव टू सर्व फॉर 7 ईयर्स, एटलीस्ट 7 ईयर्स आपको यहाँ पे सर्व करने पड़ेंगे, देन यू विल बी प्रमोटेड टू ग्रेड सी ऑफिसर, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू this particular promotion policy of the Reserve Bank of India, and it is very very important for you to understand if you are a serious aspirant of Reserve Bank of India grade B officer examination, ठीक है। अगर आप उसके यहाँ पे serious aspirant है तो ये सारे aspects ऐसे aspects है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, being a serious aspirant। And guys, also for RBI grade B 2025 examination we have started our foundation course, which is a comprehensive course for the RBI grade B examination, that is लक्ष्य बैच। ये हमारा लक्ष्य बैच है जो हमने भी यहाँ पे स्टार्ट किया गाइस, और एज अ पार्ट ऑफ लक्ष्य बैच you can avail n number of things. This can be one of the best platform from where you can prepare for the RBI grade B examination. Why this is so? Because यहाँ पे reason देखिए, यहाँ पे first of all we are providing n number of things, but two most important thing that we are providing is the extensive live classes. तो extensive live classes तो सभी provide करते हैं। what is the different thing that we are providing, right? So different thing is that we are providing extensive live classes। अब वहां पे फोकस हमारा सिलेबस कंप्लीट करना तो नहीं है बस, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट तो करेंगे ही, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी बेसिकली, बट अलोंग विद दैट वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग, वी आर फोकसिंग ऑन नॉलेज एनरिचमेंट, बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू आरबीआई एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, वहां पर करंट अफेयर्स आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितना आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आपके लिए काम करना काफी इजी हो जाएगा। सो द टाइम दैट यू आर गोइंग टू डिवोट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, वो सिर्फ सिलेबस पे फोकस मत करिए, सिर्फ एग्जाम पर फोकस मत करिए, उसको आपको फोकस करना है बेसिकली अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, राइट, अपने नॉलेज को बढ़ाने में, ताकि वो नॉलेज आपके साथ लाइफ टाइम रहे। और दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइव क्लासेस। वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द नॉलेज एनरिचमेंट, एंड सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। एंड ऑल्सो you might have never read economics component, you might have never read finance component। तो गाइस यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ दिस कंपोनेंट, कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच, बहुत ही स्क्रैच से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और स्क्रैच से मतलब है यहाँ पर कि वी आर कंसिडरिंग दैट यू आर कंप्लीटली न्यू टू द कंपोनेंट, ठीक है, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, उस माइंडसेट से, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपको एग्जाम के लेवल तक ले जाएंगे, मोस्टली फोकसिंग ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो वहां पे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे विथ लाइव एग्जांपल्स, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ आपको चीजें समझाएंगे। एंड बिलीव मी, आफ्टर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस यू विल रियलाइज कि यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है, जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें हो गई आपको, अभी आपने टर्म सुने होंगे, बट आफ्टर अटेंडिंग द क्लास यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है, आपको समझ में आने लग जाएंगे बेसिकली क्यों हो रहा है, आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ा रही है, ठीक है, यहाँ पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है वो क्यों ले रही है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड बिलीव मी बहुत मजा आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आपको सारी चीजें बिल्कुल, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। सो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच आई पर्सनली लव अलॉट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज वन ऑन वन मेंटोरशिप, ठीक है। सो वेन एवर यू फील कि basically you are lost in the preparation, ठीक है, you are low on motivation, so in that case guys we are just a click away, you need to just click, you just need to book a slot and you can connect with any faculty whom you want to connect, ठीक है। और उसके बाद वन ऑन वन मेंटोरशिप है, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी से, आपको जो भी डाउट हो, जो भी इश्यूज हैं, यू कैन सिंपली आस्क, ठीक है, वहां पे आप अपने तरीके से उसको पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच आई पर्सनली लव। उसके अलावा वी आर प्रोवाइडिंग एमसीक्यूज, वी आर प्रोवाइडिंग नोट्स, वी आर प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचेगा
मिलेगा जो यहाँ पे आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन सिलेक्शन कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है. उसके अलावा हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये एस्पेक्ट अलग से करना है, ये एस्पेक्ट अलग से करना है. एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, but these two are the most important feature that I personally love, right? And guys, if you want to subscribe the course, you can check the link given in the description. वहां पे लिंक दिया हुआ है. You can click on the link and you can see all the deliverables. जल्दबाजी मत करिए, चीजों को प्रॉपर तरीके से असेस कर लीजिए. और भी कोर्सेज हैं मार्केट में, उसको प्रॉपर असेस कर लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा. बट बिलीव मी, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. और ये आप रियलाइज करेंगे जब आप यहाँ पे चीजों को असेस करेंगे और यहाँ पे जब आप चीजों पर फोकस करेंगे, जो कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे. सो बिलीव मी, यू विल रियलाइज दैट दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है. एंड गाइज, यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो यही है कि जो एस्पिरेंट्स ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके रास्ते में यहाँ पे कॉस्ट एक बैरियर नहीं बनना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स. एंड फर्दर above that we are providing you the mechanism where you can avail further discounts. ठीक है, तो यहाँ पे आप further discounts भी avail कर सकते हैं by using the coupon code. So this is my name, प्रकाश. ये मेरा नाम है जो कूपन कोड की तरह भी काम करेगा. सो व्हेन यू विजिट टेस्टबुक.com, इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब द कोर्स, देयर यू कैन सी द ऑप्शन अप्लाई कूपन, राइट? सो आफ्टर क्लिकिंग दैट यू कैन अप्लाई दिस कूपन प्रकाश, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड यू कैन सी द ड्रास्टिक डिस्काउंट ऑन द फाइनल प्राइजेस, एंड दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू. ठीक है, तो द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक ऑन द लिंक, चेक ऑल द डिटेल्स एंड यूज द कूपन कोड प्रकाश. एंड दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करिए. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप बेसिकली यू कैन आस्क वट एवर थिंग यू कैन आस्क. ठीक है, जो भी आप यहाँ पूछना चाहते हो, जो भी आप आपके मन में क्वेरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन दिस ग्रुप एंड आई पर्सनली भी रिजॉल्विंग योर क्वेरी, क्योंकि पर्सनल ग्रुप है मेरा यहाँ पर. एंड ऑल्सो गाइज, आई वुड शेयर सम अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके प्रिपरेशन में काम आएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू learn something new. I hope आपको कुछ नई चीज पता चली. So we'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, guys.